हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो ज़्यादातर उन बच्चों के लिए जिनको राउंड वन के अंदर एडमिशन मिल चुका है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि क्या मुझे फ्रीज़ करना चाहिए या फिर अपग्रेड करना चाहिए। वैकेंट सीट्स देखकर वो थोड़ा सा घबरा गए हैं कि जो हमारी ऊपर वाली प्रेफरेंसेस थी उनमें तो कोई भी सीट बची ही नहीं है, तो फिर मैं अपग्रेड करके क्या फ़ायदा होगा, राइट। अब देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ, राइट, कि आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको फ्रीज़ कर देना चाहिए, आपको अगले नेक्स्ट राउंड के अंदर कोई कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें आज की वीडियो के अंदर क्लियर होंगी। देखो, सबसे पहले तो यही चीज़ देख के, ज़ीरो सीट्स अवेलेबल इन टॉप कॉलेजेस, है ना। सेंट स्टीफेंस के अंदर भी ज़ीरो हो गई हैं सीट्स, एसआरसीसी के अंदर भी ज़ीरो हो गई हैं, हिंदू हंसराज इनके अंदर जो ज़्यादा अच्छे अच्छे कोर्सेज थे उनकी ज़ीरो सीट्स हैं वेकेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखकर बच्चे जो हैं वो घबरा चुके हैं कि अगर मैं अपग्रेड करूँगा तो मुझे नेक्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या होगा, राइट। देखो, इज़ देयर एनी बेनिफिट ऑफ अपग्रेडेशन, अब ये मैं चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि क्या कोई बेनिफिट होगा अपग्रेडेशन करके। देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक बच्चे का कमेंट आया, उसको रामजस कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। एंड उसके हायर प्रेफरेंसेस के अंदर हिंदू हंसराज सेंट स्टीफेंस एसआरसीसी ये कॉलेजेस के हायर प्रेफरेंस के अंदर हैं, बचे हुए हैं, राइट। अब वो बच्चा सोच रहा है कि उसने वैकेंट सीट्स देखी हैं, राइट, एंड वैकेंट सीट्स देखकर वो कह रहा है कि सेंट स्टीफेंस में भी कोई सीट नहीं बची है, हिंदू में भी नहीं है अच्छे कोर्सेज के अंदर, हंसराज में भी नहीं है, सेंट स्टीफेंस में भी नहीं है, एसआरसीसी में भी नहीं है, तो मेरे को कोई अपग्रेड करने का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। देखो, अपग्रेड करने का नुकसान कोई नहीं है, अपग्रेड करने का फ़ायदा ही है। इसका रीज़न क्या है, देखो, अगर आपको रामजस कॉलेज मिल गया है, राइट, एंड आप ऊपर अगर अपग्रेड कर देंगे तो मे बी आपके चांस हो सकते हैं कि कोई कॉलेज आपको मिल जाए। अब ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एग्जैक्टली मिलेगा ही मिलेगा, राइट। चांसेस हो सकते हैं क्योंकि सेंट स्टीफेंस हंसराज ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें बच्चे काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं, भाई मेरे को नहीं इससे हटना, मेरे को ये कॉलेज के अंदर ही रहना है, राइट। सो बहुत थोड़े बच्चे होंगे, लाइक कई ऐसे बच्चे होंगे जो हिंदू हंसराज से भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो चाहते होंगे मेरे को एसआरसीसी मिले, सेंट स्टीफेंस मिले, ठीक है। तो वो बच्चे जो ये चाहते हैं वो भी अपग्रेड के ऊपर दबाएंगे, तो वो जब अपग्रेड के ऊपर दबाएंगे तो वहाँ पे जो सीट्स थी हिंदू हंसराज के अंदर जो उन्होंने ली हुई थी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, वो वेकेंट हो जाएंगी। ओके, अपग्रेडेशन करने के बाद वो भी तो अपग्रेड करेंगे। अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो जो ऊपर बच्चे आपके कॉलेजेस के ऊपर बच्चे जो बैठे हुए हैं वो भी तो अपग्रेड करेंगे। आप खुद ही अपना एग्जाम्पल लीजिए, देखिए, वो बच्चा जिसने मेरे को कमेंट करा, अब वो इस चीज़ को रिलेट करेगा एंड बाकी भी उसके साथ इस चीज़ को रिलेट करिएगा। देखो, अब आपका मन चाह रहा है कि आपको रामजस मिला है लेकिन आपको हिंदू चाहिए, हंसराज चाहिए, सेंट स्टीफेंस चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चा हिंदू और हंसराज में बैठा होगा उसका भी तो मन चाहेगा कि उसको सेंट स्टीफेंस चाहिए है, एसआरसीसी चाहिए, राइट, उसका भी तो मन चाहेगा ना। तो जब आप अपनी सी अपग्रेड करेंगे तो जो आपकी सीट होगी वहाँ से वैकेंट हो जाएगी रामजस से, और आप बढ़ जाएंगे। अगर आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर हिंदू या हंसराज मिल जाता है तो आपकी सीट वैकेंट होगी। इसी तरह से जब अगर ऊपर जो हिंदू और हंसराज में बैठा हुआ है वो अगर उसको सीट मिल जाती है सेंट स्टीफेंस की, तो फिर वहाँ पे हिंदू की सीट खाली हो जाएगी और आपको जो रामजस में बैठा हुआ है उसको हिंदू की सीट मिल जाएगी। तो इस तरह से अपग्रेडेशन होने वाली है। देखो, अगर आपको सीट नहीं भी मिलती है सेकेंड राउंड के अंदर तो आपके पास फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज रहेगा ही रहेगा, वो आपसे नहीं जाने वाला है, वो तभी जाएगा जब आपको नेक्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिलती है। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलती है और फर्स्ट राउंड वाली सीट आपके पास सिक्योर है तो इसमें आपका ना ही कोई नुकसान है, कोई भी नुकसान तो नहीं है ना, आपके पास सीट तो है ना। ऐसा तो नहीं कि आपकी एडमिशन ही कैंसिल होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपग्रेड करने से दो केसेस होंगे, एक केस होगा कि आपको सीट मिलेगी, एक केस होगा आपको सीट नहीं मिलेगी। फर्स्ट केस जिसके अंदर आपको सीट मिल जाएगी उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपको जो सीट मिली है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उसकी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी और आपकी फर्स्ट राउंड वाली सीट कैंसिल हो जाएगी। और सेकंड केस ये है कि आपको सीट मिली ही नहीं, अगर आपको सीट मिली नहीं तो फर्स्ट राउंड वाली सीट तो आपके पास है ही ना, तो आपके पास तो सीट सिक्योर है ना, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपग्रेड करने से कुछ नुकसान नहीं होने वाला, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं अपग्रेड, राइट।
लास्ट अगर वो आपकी डेस्टिनी होगी कि अगर आपका कॉलेज जो है आपको अच्छा मिल गया ऊपर वाली प्रेफरेंसेस में, तो आपके लिए तो बेस्ट चीज़ हो जाएगी, और अगर नहीं भी मिला तो आपके पास पहली सीट तो है ही है। ठीक है, अब फिक्र करने की बात उनको है जो अपग्रेड करना किसके लिए सही नहीं होगा, ये भी चीज़ मैं बताने वाली हूँ। वो बच्चे जिनकी हायर प्रेफरेंसेस, मान लीजिए 10th वाली प्रेफरेंस उनको फर्स्ट राउंड में मिल गई है, और जो 9th 8th 7th 6th 5th 4th 3rd 2nd 1st, ये जो प्रेफरेंसेस उसकी हैं, इस 10th वाली प्रेफरेंस के ऊपर वाली जो प्रेफरेंसेस हैं उसमें उसने कोई भी अच्छा कॉलेज भरा ही नहीं है। जैसे मान लीजिए उसने ऑफ कैंपस के कॉलेजेस ऊपर रख दिए हैं, ठीक है, उसको कोई अच्छा कॉलेज मिला ही नहीं, ऊपर उसके अच्छे कॉलेज है ही नहीं, तो वो बच्चा तो अपग्रेड ना करे। ठीक है, क्योंकि जो सीट आपके पास है वही बेटर। अगर आपके हायर प्रेफरेंसेस में अच्छे कॉलेजेस हैं तो आपको अपग्रेड करने का फ़ायदा है, अदरवाइज आपको अपग्रेड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। राइट, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एंड अपग्रेड करने के उनको फ़ायदे हैं जो बच्चे एक हायर प्रेफरेंस में अच्छे कॉलेज भर के बैठे हुए हैं। जिन बच्चे का हायर प्रेफरेंस में अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं वो अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी फर्स्ट राउंड वाली सीट जो होगी वो आपके पास ही रहेगी। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है जो क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं अपग्रेड करने से। सो जिनकी हायर प्रेफरेंसेस अच्छी हैं प्लीज़ मैं उसको बोल रही हूँ कि अपग्रेड करिए आप। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा अपग्रेड करने का। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इसके अलावा कोई और भी डाउट है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।